नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का लोक सेवा आयोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और ये आपका सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1। और इसका हम लोग जीएस का पेपर 1 जो है इसका सेक्शन 2 कर रहे हैं। और सेक्शन 2 में हम लोग जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र का जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसी को हम यहाँ पर किताब में जो भी आंसर दिया उसका हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा 63वां बीपीएससी, तो 63rd बीपीएससी का मुख्य परीक्षा 2019 में जो पूछा गया था उसका क्वेश्चन नंबर 8 पर क्वेश्चन 8 पर 2+2 वार्ता क्या है। भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आज का। ठीक है। तो देखिए, आपका सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। 2+2 वार्ता क्या है। भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। तो 2+2 वार्ता क्या है। भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच 2+2 हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ से लिखा गया। तो 6 सितंबर 2018 को भारत व अमेरिका ने नई दिल्ली में पहला 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित किया था। और इस वार्ता में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तथा और रक्षा सचिव जेम्स मैटिस के साथ रक्षा समझौतों पर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न किया। ठीक है। तो 6 सितंबर 2018 को भारत व अमेरिका की नई दिल्ली में पहला 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित किया था। और इस वार्ता में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव जेम्स मैटिस के साथ रक्षा समझौते पर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की। इस वार्ता में प्रमुख रूप से कम्युनिकेशन, कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। तो कम्युनिकेशन, कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा पर समझौते किए। ठीक है। 2+2 वार्ता, तो 2+2 वार्ता जब दो देश दो मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। वर्ष 2010 में भारत और जापान के बीच भी इस तरह की वार्ता हो चुकी है। ठीक है। तो 2+2 वार्ता जब दो मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। और सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। वर्ष 2010 में भारत और जापान के बीच भी इस तरह की वार्ता हो चुकी है। वार्ता से संबंधित मुख्य लक्ष्य, तो वार्ता से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है। तो एनएसजी सदस्यता, तो एनएसजी सदस्यता परमाणु आपूर्तिकर्ता, तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत की यथाशीघ्र सदस्यता के लिए सहमति बनी। अमेरिका इसके लिए सहयोग करेगा। ठीक है। और अफगान नीति, तो भारत और अमेरिका दोनों ही देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और दोनों ही देश शांति और नागरिकों की समृद्धता के लिए काम करने पर राजी हुए हैं। दोनों देश साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मैटिस, तो अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने वार्ता के बाद कहा है कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से भारत को अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार करार दिया। रक्षा और सुरक्षा क्या है। तो दोनों देशों के 3 सेनाओं के बीच पहली बार अगले वर्ष तो भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास के आयोजन का भी फैसला किया गया। और यह अभ्यास देश के पूर्वी तट पर किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम सुरक्षा समझौते कॉमकासा पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है। और इस समझौते के बाद संवेदनशील सुरक्षा तकनीकों को भारत जो है अपना सामान बेच सकेगा। खास बात यह है कि भारत पहला ऐसा गैर नाटो देश होगा जिसे अमेरिका यह सुविधा देने जा रहा है। ठीक है। तो रक्षा और सुरक्षा में क्या हुआ। तो दोनों देशों की 3 सेनाओं के बीच पहली बार अगले वर्ष भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास के आयोजन का फैसला लिया गया। और यह अभ्यास देश के पूर्वी तट पर किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम सुरक्षा समझौते कॉमकासा पर हस्ताक्षर हुए।
और इस समझौते के बाद अमेरिका संवेदनशील सुरक्षा तकनीकों को भारत को बेच सकेगा। खास बात यह है कि अमेरिका पहला ऐसा गैर नाटो देश होगा जिसे अमेरिका यह सुविधा देने जा रहा है। आतंकवाद, तो सुषमा स्वराज ने अमेरिकी मंत्रियों के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की नामजदगी स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि 26/11 हमले की 10वीं वर्षगांठ पर हम इससे गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। बातचीत में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने की पाकिस्तान की नीति के खिलाफ अमेरिका का रुख स्वागत योग्य है। बातचीत के दौरान अमेरिका ने दाऊद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों पक्षों ने डी कंपनी और उसके सहयोगी जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए 2017 में शुरू की गई द्विपक्षीय वार्ता का भी जिक्र किया। भारत ने इस बैठक में H1 वीजा का मुद्दा भी उठाया। उम्मीद है कि अमेरिका भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लेगा। यह वीजा IT प्रोफेशनल पर प्रभाव डालता है। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसके भूभाग का उपयोग आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए नहीं हो। दोनों देशों ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि मुंबई, पठानकोट और उरी हमले सहित सीमा पार हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों के सरगनाओं को जल्दी से जल्दी न्याय की जद में लाया जाए। ईरान में कच्चे तेल के आयात पर अमेरिकी पाबंदी और रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने की भारत की योजना जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विचार विमर्श किया गया। भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता में क्या हुआ? तो भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+ वार्ता, ठीक है। तो 2+ वार्ता में ईरान के साथ भारत के तेल संबंध पर अमेरिका के रुख में कोई नरमी नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान से तेल खरीदना बंद करे और अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर रहे। अमेरिका ने भारत सहित सभी देशों से कहा है कि वे 4 नवंबर तक ईरान से अपना तेल आयात बंद करें। अगर भारत इसका पालन नहीं करता है तो देसी कंपनियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के लिए ये महंगा सौदा हो सकता है। भारत ने संदेश दिया कि वह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे तय करेगा। बातचीत में अमेरिका ने यह साफ नहीं किया कि वह ईरान पर उसके द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों में भारत को छूट देगा या नहीं। मतलब यह साफ नहीं है कि प्रतिबंध लगने के बाद भारत बिना रुकावट के ईरान से तेल खरीद सकेगा या नहीं, ठीक है। अतीत में अमेरिका ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ईरानी कच्चे तेल की केंद्रीय भूमिका निभाई थी। साथ ही भारत ने धीरे धीरे अमेरिकी प्रतिबंधों का अनुपालन करने और वाशिंगटन से आवश्यक छूट को सुरक्षित करने के लिए अपने तेल आयात को कम कर दिया। ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन ने अतिवादी रुख अख्तियार किया और इस मोर्चे पर वह कोई ढील देने को तैयार नहीं हुआ। वह ईरान भी इस मामले में तीखे तेवर अपनाया है। उसने भारत को हिदायत दी है कि ईरान के साथ तेल आयात कम करने का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा। परंतु बाद में अमेरिका ने भी इस प्रतिबंध में ढील देने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो भारत और अमेरिका के बीच सितंबर 2018 में संपन्न 2+2 वार्ता हुआ। 2+2 वार्ता के परिणाम स्वरूप भारत अमेरिका के बीच समझौते का उल्लेख है। और 2+2 वार्ता के संदर्भ में भारत व ईरान के संबंध चाबहार बंदरगाह तथा ईरान से पेट्रोलियम आयात के संदर्भ में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।